जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। कल हमने श्लोक नंबर 5 में देखा, भगवान ने बताया कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण मात्र के लिए भी कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। तब ये शंका हो सकती है कि कोई आदमी हठपूर्वक इंद्रियों को उसको कर्म को क्रिया को रोक करके तो अपने निष्क्रिय हो सकता है। इसलिए ये श्लोक बता रहे हैं कि कर्मेन्द्रियाणि कर्म इंद्रियाणि मतलब 5 कर्म इंद्रियाणि है, हाथ पैर वाणी और मल मूत्र का विसर्जन का 5। तो इसमें ज्ञानेंद्रिय भी समझनी चाहिए, क्योंकि खाली कर्मेंद्रियों को संयम करने से मिथ्याचार नहीं करा जाएगा। तो ज्ञानेंद्रियों को भी आ जाएगी 5: आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श, त्वचा। ठीक है ना। तो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों को संयम्य, यह माने जो, आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान तो जो हठपूर्वक इंद्रियों को, संपूर्ण इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों सबको उनको रोक कर, इंद्रियार्थान मनसा स्मरण, इंद्रियों के अर्थ मतलब विषय, इंद्रियों के अर्थ को मन से स्मरण करता रहता है, चिंतन करता रहता है, आस्ते मन करता रहता है। तो वह उसको क्या कहते हैं? विमूढ़ आत्मा। ऐसा मन बुद्धि वाले व्यक्ति को मिथ्याचार स उच्यते, मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला अर्थात दंभी कहा जाता है। तो यहाँ पर कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों आ जाती है। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम समझते हैं कि हमने इंद्रियों से काम नहीं किया है, शरीर से काम नहीं किया, तो हम कर्म नहीं करते हैं। लेकिन जैसे कल मैंने बताया था कि कर्म कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों होते हैं। तो मन से भी जो क्रिया होती है वो भी कर्म ही कहलाते हैं। तो जो मिथ्याचारी लोग होते हैं क्या करते हैं, हम लोग व्यवहार में भी हम देखते हैं कि डायबिटीज़ है, मीठा नहीं खा सकता है, तो डाइनिंग टेबल पे रसगुल्ले रखे हुए हैं, सभी लोग खा रहे हैं। अब वो पति जो है वो पत्नी के डर के कारण से रसगुल्ले खाएगा तो नहीं, उससे जीभ से मुंह से तो खाएगा नहीं, लेकिन क्या मन से तो विचार करेगा, आहा क्या रसगुल्ले, मजा आ जाए इसमें खाने मिल जाए। तो विचार तो करता है। इस तरह कामी लोग हैं, वो सुंदर स्त्री को देख के व्यभिचार तो नहीं करते हैं, लेकिन मन से विचार करते हैं। तो इस तरह से ये मिथ्याचारी कहलाते हैं। ऊपर से तो दिखाते हैं कि मैं बड़ा संयमी हूँ, लेकिन वो क्या है, मन से उसमें इंद्रियों के विषय में चिंतन करते रहते हैं। तो ये ऐसे मिथ्याचारी कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि केवल बाहरी संयम नहीं होता है, जो मानसिक मन से जो संयम किया जाता है, मन से जो त्याग किया जाता है। संन्यास का अर्थ यही होता है, कपड़े पहनने सन्यासी नहीं बन जाता है, मन से आदमी सन्यासी हो जाता है। तो इसलिए मन से अगर कर्म त्याग किया है तो वो निष्क्रिय कहलाएगा। अगर मन से इंद्रियों का विषय चिंतन करते रहते हैं, ऊपर से बड़े असह्य दिखाते हैं, तो वो केवल दंभी ही है, उसको मिथ्याचारी कहते हैं। जय श्री कृष्ण।